हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैथ मैंने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जीएस आप खुद से कर ही रहे होंगे, तो जीएस में मैंने बोला था किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अब इतना टाइम बचा ही नहीं कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है। वो एग्ज़ाम से कम 3-4 महीने पहले आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, जिसे एसआई का अब वैकेंसी आने वाली है, जिसे एसआई सीरियस देना है या पुलिस सीरियस देना है, वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। अब एसआई के लिए हमने बिल्कुल डिटेल बैच चलाया है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन देहरादून करनपुर में मिल जाएगा, आपको कॉल कर लेना, उसकी डिटेल मिल जाएगी। और ऑनलाइन में क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन आने वाली है, बहुत सस्ता मिनिमम में आपको ये पूरा कोर्स देंगे। और यूट्यूब पे भी हम इसका फ्री में देंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं देंगे, वहाँ भी देंगे। तो कहीं भी आपको बैच ज्वाइन करना हो टाइम से कर लेना, क्योंकि बाद में आप 1-2 महीना पहले करोगे तो करना ना करना कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, ठीक है, बराबर रहेगा। अब चलो, मैथ है, मैथ की आज दूसरी क्लास करते हैं। आज है समय तथा दूरी वाला टॉपिक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में 20वीं क्लास में समझा दिया। आज 21वीं क्लास है। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ कुछ फॉर्मूले मैं रिवाइज भी करवाता चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो वहीं रिवाइज करा दूंगा। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पीछे से सारी डिटेल से वीडियो देख लेना, 1 2 3 4 करके पूरा मैथ क्लासेस वो मतलब डिटेल से दिया गया है इसमें। अब देखो, इसमें है क्या, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो, इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मिनट है। मिनट में आपको निकालना है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। देखो, जिस फॉर्मूले की जहां जरूरत पड़ेगी वो वहीं मैं आप लोगों को लिख के रखवा रहा हूँ, पिछली वीडियो में सारा बता दिया। अब ये देखो, ये यहाँ ठीक है। इसमें अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को, मान लो कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है, ये प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर हो गया और ये प्रति सेकंड हो गया, सेकंड, SEC सेकंड में अगर इसे बदलना हो तो आपको क्या करना होता है, जो भी दिया गया है उसका उसे क्या करोगे, 5/18 से गुना करोगे। किससे? 5/18 से गुना। ये कल वाली वीडियो में मैंने समझा दिया है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, यानी कि आपको ये बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 18/5 इससे गुना करोगे, ठीक है। इन दो फॉर्मूले की इसमें जरूरत पड़ेगी, केवल यही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कल मैंने डिटेल से बता दिया था, फिर वही बार बार कह रहा हूँ। अब देखो, एक स्कूटर सवार की चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मिनट में आपको आंसर निकालना है, यानी कि सेकंड लाना है आपको। 45 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कोई चाल हो तो उसे अगर मिनट प्रति सेकंड में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें लाना, क्योंकि हमें ये मिनट की चाल निकालनी तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा इसे। तो तब क्या करोगे आप, 45 को किससे गुना करना है, 5/18। किलोमीटर प्रति सेकंड को मिनट प्रति सेकंड में बना लेगा, किससे करोगे, 5/18। यही मैंने कल डिटेल से बेसिक समझाया था इसका। अब देखो, इसे सॉल्व करो आप। जब भी ऐसा कोई गुना का सवाल होगा तो आप क्या करता है, ये ऊपर गुना होता है, ये इसके बटे में रहेगा, तो समान संख्या से काटते हैं हम इसे। 9 दूनी 18 होगा और 9 पंजे कितना होगा, 45, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी इसमें गुना होगी, ये बटे में आएगा, तो 25/2। तो हम क्या कह सकते हैं, 25/2। अगर किसी भी मतलब इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा सीधा कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और इसलिए उसे करेंगे। देखो, ये 25/2 क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड है इसकी। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा कोई जा रहा तो इसकी 1 मीटर जो जाएगा वो 25/2 मतलब मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, ये इसका रहेगा। तो अब 4 मिनट में निकालना कितना जाएगा। अब देखो, हमें सेकंड में आंसर निकालना, सेकंड है ना, ये सेकंड, मिनट नहीं है, सेकंड में। तो आपको अगर 25/2 किस में निकालना, मतलब दूरी तय कर, दूरी करना, दूरी का देखो कैसे निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला ये था यहाँ, दूरी बराबर चाल गुना समय,
चाल गुना समय, ये कल मैंने लिखवा दिया था, दूरी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो तुम्हारी चाल तो ये आ गई 25/2। अब समय, क्योंकि दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय आएगा, चाल तो ये आ गई इसकी 25/समय। अब ये निकालना समय, समय मीटर में तुम ले आए ऐसे, तो ये सेकंड है, तो 4 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 4 मिनट को सेकंड में दो तरीके हैं इसके, या तो आप क्या करो 4 गुना 60 कर दो यहाँ, या ना, या 4 से इसे पूरा 60 कर दो, 6 चौक 24, 240 यहाँ लिख दो, तब भी आ जाएगा। लेकिन क्या आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, थोड़ा आप इसे ज्यों का त्यों लिख दो। जब आप इसे ज्यों का त्यों लिखोगे 2 से ये 30 आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है। और 30 से आप इसे काटो। अब 30 को अगर आप 25 को 4 से गुना करोगे, एक चीज ध्यान रखना तुम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कभी अगर बड़ी गुना करनी हो तो 2 नंबर को ऐसे ले आओ जिससे पीछे 0 आ जाए, ठीक है, जिससे पीछे 0। जैसे मान लो कि मुझे ये समझाऊंगा मैं भी। मान लो कि मुझे 2 गुना 3 गुना 15 गुना 5 लाना है, ठीक है, तो ये इतना लाना है मुझे। अब देखो कैसे करना है आपको, ये बड़ी, अगर 5 5 75, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, ऐसे आपको टफ पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले, क्योंकि एक दूसरे से गुना तो होना ही है, आप सबसे पहले इसे ले आओ दोनों को एक जगह, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 तो आना ही है। अगर 10 की 15 में तुम गुना करोगे तो कितना आएगा, 150, और 150 की 3 में गुना कर दो चाहे तो, वो भी आसान है। नहीं तो सीधा सीधा क्या करो, 15 तिया 45, तो यह आ गया 15 तिया 45, 15 और 3 का और 2 का इसका कर दिया, पुनः कितना आ गया 10, और इसमें 10 इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 450 पीछे लिख दोगे, बस ये आंसर। क्यों ये कैसे लाए तुम, क्योंकि तुमने 0 वाला जो नंबर है वो पहले ढूंढ लिया है, ठीक है। अब इधर आते हैं, देखो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 25 को 4 से गुना करूंगा, 25 चौक आएगा 100। जब मुझे पता है कि 100 यहाँ आगे, 30 यहाँ आगे, 100 को 30 में गुना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे 2 0 लगानी पड़ेगी। मतलब यहाँ 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, अगर मुझे इसमें 100 को गुना करना, तो इसलिए मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, 3 मतलब 30 लिखूंगा, 2 0 पीछे लिख दूंगा, ये आ जाएगा इतना मीटर इसका आंसर, ठीक है, इतने मीटर। ये ऑप्शन में यही था 3000 मीटर। अगर ये आ जाता किलोमीटर में तो आ जाता 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो यही तुम्हें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने समझाया था इसलिए थोड़ा सा इतना टाइम लग गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगना था। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, ये वाली क्लास, क्योंकि अभी मेरे थोड़ा तबीयत ढीली चल रही है आजकल, तो इसलिए कोशिश करूंगा दूसरे वाली क्लास लंबी करने की, ठीक है। तो ये हो गया, आगे समझ में है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो सीधे सीधे बता देना। कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे कि आप जो तरीका बता रहे हैं वो थोड़ा सा आप उसमें लुसेंट का तरीका भी, या सॉरी RS अग्रवाल का तरीका भी मिक्स करके बता दो। देखो तरीका सेम वही है, अप्लाई आपको करना है, बस अलग अलग तरीके से, ठीक है। बाकी आज मैं थोड़ा सा RS अग्रवाल का तरीका भी करूंगा और इसका भी। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। मैंने किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को बता ही दिया कि कैसे निकालना है, या मीटर प्रति सेकंड कैसे निकालना है। अब ये क्या दिया, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और इधर का जो समय दिया गया है वो घंटा और 3 घंटा 20 मिनट में दिया गया। अब या तो मैं इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति घंटा में बदल के उसके साथ गुना कर दूं, या फिर क्या करूं मैं इसके सेकंड बना दूं, क्योंकि सारा सेकंड बनाना पड़ेगा मुझे, तब ये इसके साथ होगा। तो इसमें क्या होगा कि मुझे कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी, तो इसलिए आपको खुद से अपने दिमाग से सोचना है। आप इसकी सेकंड बना सकते हैं, देखो 20 सेकंड को 60 से गुना करोगे, और इधर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और उसके बाद 300 गुना करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बना दो। 4 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है 8/5, ठीक है। कटेगा कोई नहीं, तो 4 का 8 में गुना होगा, कितना होगा 72/5, ठीक है। आगे यहाँ तो 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी इसकी। 4 मीटर अगर प्रति सेकंड, 4 मीटर 1 सेकंड में कोई जा रहा, तो उसकी जो चाल होगी वो 72/5 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा वो। अब ये देखो ये वाला है। अब हमें क्या निकालना, मैं आपको क्या निकालना था, दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय,
चाल गुना समय। ठीक है, आपके पास ये चाल है, चाल आ गई और समय ये दिया गया। अब समय कितना है 3 घंटा 20 मिनट, तो इसे पूरे 20 मिनट को भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं देखो यहाँ, तो पहले क्या करते हैं ये लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, चाल लिख देते हैं 72/5 और गुना इसमें होना समय। समय कितना गया 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे ये जो 20 मिनट है तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 20/7, यानी कि ये जो 3 घंटे पूरे हैं ये 20 मिनट इस 60 में से है। तो तुम अगर इसे और सोल्व करके लिखोगे तो 20 ही कम 20 और 20 किया 60, यानी कि 3 सही 1/3 ये आ गया। 3 सही 1/3 ये घंटे हो गए इतने। और सोल्व करोगे इसे 3 तिया 9 और 1 10, तो कितना आएगा 10/3। ये सारी चीज मैंने पहले समझा रखी है। ठीक है, ये सारी चीज समझा रखी, तो क्या होगा ये इतने घंटे हो गए। तो आपके पास चाल 72/5, घंटे आगे 10/3, तो सीधा सीधा दूरी निकालनी है, दोनों को गुना कर देना है। करो गुना, कैसे गुना करोगे। ठीक है, तो इससे गुना कैसे करना है, 5 दूनी 10 आएगा और 3 से ये कट जाएगा 24। ये 72 को अगर 3 से काटोगे तो 24 आएगा और 24 को इससे गुना करोगे ऊपर 2 से, तो कितना आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी 48 किलोमीटर ये दूरी है आपकी। तो इतनी दूरी आप लोगों की निकल चुकी है। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो, इसमें है कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, और यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा होगा बड़ा टफ क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे स्किप करो और आगे निकल लो, इसे छोड़ दो। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और वो भी अगर मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं तो छोड़ना नहीं है। मैथ को कई तरीके से सोचना है। मैंने ये बताया था कि आपको जीएस के तरीके से सोचना है। ठीक है, अगर आप ये ऑफलाइन क्लास होती तो फिर तो मैं डिटेल से बहुत सारी चीजें बताता। आज मैंने बताया था कि वीडियो छोटी रहेगी, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तो अलग अलग तरीके से सोचा जाता है ना हर समस्या के बारे में। अगर मैं कहूं कि ए का भाई बी है और सी के 2 लड़के हैं जो ए और सी है, ठीक है, मतलब ए और डी है। मैं कहूं कि डी का भाई ए है, सॉरी ऐसे मान लो तुम कि मैं कहूं कि ए के 2 लड़के हैं बी और सी। अगला मैं सेंटेंस ये बोलूंगा कि बी का भाई सी है, तो अगला मैं पूछूं कि सी का भाई कौन है, तो ये तो ऑटोमेटिकली खुद से ही सोचना बड़ेगा ना कि वो बी ही होगा। और ये दोनों किसके हैं, ए के 2 लड़के हैं, तो लड़का ही है, कोई लड़की तो है नहीं। तो इसी तरह मैथ सोचा जाता है। ठीक है, तो इसे देख लो, पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा पढ़ो। और मैथ करने का ये तरीका है कि जैसे एक बार एक मैथ कर लिया, मतलब एक क्वेश्चन कर लिया आपने, बिल्कुल कर लिया, जैसे जैसे मान लो 10% समझ में आया, दोबारा फिर करो उसी क्वेश्चन को करो दोबारा, फिर देखो करके, तो यकीन मानो तुम कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा। अगर इससे इधर उधर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप आराम से उसको कर दोगे। ठीक है, अब देखो इसे करते हैं। देखो, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर की चाल से चलूं, ये ठीक है, तो मुझे 7 मिनट की देरी होती है। अगर वो 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है तो वो कितना लेट हो जाता है, 7 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चले, वो जो ठीक समय है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अब तुमसे पूछ रहे कि दूरी कितनी है। आपको फॉर्मूले मैंने 2-3 बताया था जो याद रखने। एक फॉर्मूला याद रखना कि दूरी जो होती है, मान लो कि दूरी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, दूरी चाल गुना समय। ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने ये कहा था कि हर ये क्वेश्चन में आपका मैं रिवाइज करवाऊंगा। अब मुझे मान लो कि मुझे निकालना है ये समय। अगर मुझे ये समय निकालना, ये चाल इसके गुना में है तो इसके नीचे आ जाएगा। तो समय निकालने के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा, समय होगा। ये तो बात सही है ना। और क्वेश्चन में हमेशा जो चीज दी गई होगी आसानी से, जो मतलब एक फॉर्म में दी गई होगी, तो कोशिश करना कि जितने भी अलग अलग फॉर्म में होगी तो उन्हें एक फॉर्म में लाने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इसमें दूरी नहीं दी गई, इसमें क्या दिया गया है, चाल दिया गया है और समय दिया गया, समय भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में क्या करोगे तुम, दूरी को x मान लोगे। मान लो कि ये जो पूरी दूरी है वो सारी कितनी है, x है। तो मैं मान ली दूरी कितनी है, x है।
और दोनों चालों के समय का अंतर, जो इनके समय का जो अंतर है दोनों चालों के, कितना अंतर है देख लो यहाँ। ये कितना 5 किलोमीटर की स्पीड से 7 मिनट गया, 7 मिनट देर गया। और अगर 6 की स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट क्या है, 5 मिनट पहले पहुंचेगा। तो दोनों के समय का अंतर देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अंतर कैसे देखोगे, इसे कोशिश ऐसा मत कर देना अंतर में कि इसे इससे घटा दो, घटेगा नहीं। ध्यान रखना अंतर कहाँ है, मान लो कि सही समय यह है, एक 7 यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब ये 5 की स्पीड से आया तो ये यहाँ रुक गया, 6 की स्पीड आया यहाँ चला गया, तो अंतर ये दोनों होंगे, ठीक है। इन दोनों को कहने का मतलब ये है कि दोनों जोड़ने पड़ेंगे यहाँ। अब दोनों तो समय का अंतर कितना हो जाएगा इसमें, चालों का अंतर, तो यहां तुम लिख लो चाल का अंतर कितना आएगा, बराबर 7 + 5 = 12। तो ये आ जाएगा किसका, चाल का अंतर, ठीक है। सॉरी, चालों में समय का अंतर है, ठीक है। ये समय का अंतर है, मैंने गलत कर दिया, ये चालों में समय का अंतर, या समय का अंतर लगा दो यहाँ। ये इतना हो गया समय का अंतर, मतलब 12 मिनट का टोटल ये अंतर हो गया। अब मान लो कि तुम्हें दूर कोई चाल निकालनी है, यहाँ क्या दिया गया है, अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया गया, और तुम्हें निकालना क्या, समय निकालना, ये वाला समय। दूरी, समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो कहने का मतलब ये होगा, तुमने दूरी कितनी मानना है इसकी, x, दूरी तो x मान ली ना। तो ये जो अंतर होगा दोनों की चाल का अंतर होगा, दोनों की चाल निकालते पहले कितनी है, ये जो अंतर ये x है और इसके बटे कितना है कर दो 5। तो दूरी बटे चाल समय आता है ना, ये जैसे यहां लिखा हमने दूरी बटे चाल समय। तो पहली चाल और दूसरी चाल का अंतर निकालना है तुम्हें, ये आ गया। अब अगला क्या होगा, x बटे 7 आ जाएगा, सॉरी x बटे 6 का स्पीड थे ना, x बटे 6 आ जाएगा। तो पहली चाल इससे चला और दूसरी चाल ये होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, ये अंतर है 12 मिनट है। ये जो निकाला तुमने किलोमीटर प्रति घंटा में है यहाँ, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये मिनट भी तुम्हें किस में जानी पड़ेगी, घंटे में, 12/60। तो 12/60 ये घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम इसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे करोगे। एक तरीका मैंने ये जो फ्रैक्शन का जोड़ने का घटाने का सिखाया था, तो लेकिन थोड़ा सा और बता रहा हूं यहाँ, हालांकि इतने की जरूरत भी ना पड़ती। 5 और 6 का कितना निकालोगे, 30, और 5 × 30 तो 6x यहाँ जाएगा। अब इधर से जाओगे 6 × 5 = 30, तो -5x इधर आ जाएगा, और बराबर कितना है 12/60, 12/60 आ गया। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि इतना तामझाम करने की जरूरत है भी नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर कहीं ये अंतर इन दोनों का, ये दोनों लगातार नंबर हो, तो हम इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने की कोई इतनी जरूरत नहीं। अब देखो सोल्व करते हैं, पहले 6 में से 5 गए तो x बटे 30 आएगा, यहाँ 30 आ जाएगा ये, और बराबर कितना है 12/60। अब देखो अगर ये 60 हो, तो मैंने ये बताया था कि इनके कैसे सोल्व करते हैं, कि पहली दूसरी वीडियो देख लेना, वहां उसमें मैंने डिटेल से समझाया। ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जिधर भी जो कटता है काटो। अब देखो कैसे करोगे, 30 को अगर तुम इससे करोगे, मान लो कि तुमने 30 से इसे काट दिया यहाँ, 30 मतलब 30 दूनी 60। अब ये जो बचा है तुम्हारे पास, क्या बचा है, ऐसे सोल्व करके बता रहा हूं, ये तुम्हें केवल समझाने के लिए। 30 तो कट गया यहाँ, 30 × 30, 30 दूनी 60 बराबर 12/2 बचा। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं हम, इसे इसकी इसमें गुना करते हैं और इसकी इसमें गुना, या नहीं तो इसे तुम सीधा सीधा इससे काट दो 6, गुना करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था ऊपर नीचे घट जाएगा, ये इससे घटेगा 6। तो x बराबर कितना आया, बराबर 6। तो ये जो दूरी है पूरी वो कितनी है, 6 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर आपका इसी एक लाइन में आ जाता, अगर कोई जैसे आपकी प्रैक्टिस की होती है। केवल आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया, इतना तामझाम करने की जरूरत है नहीं। आप सीधा सीधा तो मान के चलोगे, आपको पता ही है कि x आना है, x आना है, तो वहां तुमने मान लिया ये x है, और नीचे अगर ये देख लिया तुमने कि 5 की ये है, 6 की ये है, यहाँ दोनों, तो इसका मतलब एलसीएम तो यही आएगा, यहाँ आना है। और बाद में एलसीएम आके ऊपर ये एक दूसरे से घटेंगे तो कितना आएगा, x बटे कितना आना है 30, और बराबर में कितना करता 12/60, ठीक है। मैं करता इतना, और मैं इसे काटता 30 दूनी ये, और इससे ये 6, तो x बराबर 6, कितने सेकंड है, 3-4 सेकंड में आंसर। तो ये तरीके तब आ सकते हैं कि जब बेसिक आप क्लियर करोगे।
अब कुछ इसके और भी तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि अभी रिस्क नहीं ले सकते, कम टाइम है। अगर अभी जो आप इसका एसआई की तैयारी करोगे, मैथ रीजनिंग में गारंटी है कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बचे कि पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन उस वहां से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी समय रहेगा आपके पास। एसआई का बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो करणपुर में ऑफलाइन होगा जैसे मैंने पहले बताया। और अभी एप्लीकेशन अगर आ गई तो उस पर हम बहुत मिनिमम रेट पे आपको कंप्लीट कोर्स देंगे, ठीक है, मिनिमम फीस में रहेगा वो। तो ये इतना था। कल देखो जितने इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे ये हो गए इसमें, ठीक है। कुछ कल मैंने क्वेश्चन कराए, कुछ आज क्वेश्चन कराए, इसी लेवल के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, इससे हाई लेवल नहीं जाएगा। ये उसका था आरएस अग्रवाल का, किसी ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा था, मैंने वहां से लिया है ये, ठीक। उन्होंने कहा था कि आरएस अग्रवाल के तरीके से समझा है, नहीं तो अपने तरीके से हम इसे लाइन खींच के करते। तो ये एक तरीका है, अगर आप इसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका मैथ जल्दी जल्दी हो जाएगा। बार बार लोगों की कॉल इसलिए आ रही थी कि मैथ के लिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। मैथ आरएस अग्रवाल से कर लो या किसी भी किताब से कर लो, आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए वहां से, ठीक है, और आंसर देख लो। तरीका कोई भी एक अपना लो, कोई भी, उससे ही आपका काम चल जाएगा। और मैथ से इतना डरने की जरूरत नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आपसे मैथ नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आती। कैलकुलेशन के सीधे तरीके मैंने समझा रखे, वहां से आप इसे कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग हम छोड़ के चलेंगे 50 नंबर आर में। तो छोड़ के तो देखो, जो भगोड़े होते हैं उनके लिए धरती भी छोटी होती है। कुछ भी छोड़ के भागोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अगर आर मान लो छोड़ दोगे, ऐसा ही तो दोगे ही, वहां फंसोगे। तो बेहतर यही है, एक बार लग जाओ। समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम सोच लेते हैं या हमें दिखाई देती, लोग जितनी बड़ी हमें बता देते हैं, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। समस्या बहुत छोटी होती है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जहां रास्ते बंद होते हैं रास्ते खुलते वहीं से। अगर एक बार तैयारी में आप लोग आ गए तो तैयारी ही में आपका कैरियर बनाओ अपना, उसके बाद सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर छोड़ के कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपका 3 गुना 4 गुना ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आप जैसा भी हो, जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, अपनी रात दिन करके तैयारी करो। लास्ट मौका मान के चलो कि इसके बाद मेरे पास कोई मौका नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने कंपटीशन वाले बच्चे वो वन वे पर होते हैं, मतलब उनकी साइड केवल एक रास्ता होता है उनके लिए, वापसी का रास्ता नहीं होता। वो वापस जाके कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वापसी में फिर इतना ही सफर तय करना पड़ेगा। अगर इतना ही सफर तय करोगे तो फिर जिंदगी का मान के चलो कि वापस में जाओगे, फिर वहां से जाओ, ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारी आधी जिंदगी खत्म। तो इसलिए आप आगे सटीक तरीके से चलो, तैयारी अच्छे से करो। और जैसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, कुछ लोग घरों में रह रहे हैं, कुछ लोग बहुत इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, तो आपको जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम हो, आपको नंबर दिया, कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी जीएस में हो या किसी में भी हो, आप कॉल करके सीधा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम ऑनलाइन में ऐसा करेंगे, जैसे एप्लीकेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते, उनके लिए भी हम बिल्कुल फ्री रखेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पैसा लिया जाएगा उनसे। बस ये है कि जो दे सकता है वो उसमें फीस देगा, और जो नहीं दे सकता है वो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो बिना फी के पढ़ सकता है, ठीक है। अब चलो इस टॉपिक का देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आगे बचे हैं रेल के, कल रेलवे के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी कल, लगभग 1 घंटे के करीब। आज की वीडियो छोटी थी। उसके बाद नाव की वीडियो आएगी, और उसके बाद फिर अगला जो मैथ का टॉपिक होगा, ठीक है। अब चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।